हाय वेलकम एवरीवन। डाइस पोर्टल पे स्टूडेंट मॉड्यूल एक्टिव है जिसमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो है वो अभी हो सकती है और हमें करनी है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाके UDICE प्लस टाइप करना है। अब जो हमारे पास पहला ऑप्शन हमारी स्क्रीन पे है, इससे हम अभी देखिए हमारे पास लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स आ चुका। अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हैं, अपने स्मार्टफोन से कर रहे हैं, तो आपके फ़ोन में पहले जो है वो ये देख लें, यहाँ से डेस्कटॉप मोड जो है वो यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास ये हमें सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है। तो मैं JNK से हूँ, तो ये मैंने JNK सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं गो का बटन प्रेस करूँगा, ये आगे बढ़ चुके हम। अब देखिए हमारे पास एक लिस्ट है बहुत सारे ऑप्शंस की, लेकिन हमें आज करना है, जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल में। इसके लिए लॉगिन करेंगे। तो ये देखिए लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले अपना यूज़र ID डालनी है, जो हमारा स्कूल का डाइस कोड रहता है। फिर हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आपको अपना पासवर्ड याद है तो वो एंटर करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए हमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए पोर्टल पे। उसी पे हमें OTP आएगी, जिसके थ्रू जाके हम अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो मुझे अपना पासवर्ड याद है, इसलिए मैं एंटर कर रहा हूँ। अब मुझे कैप्चा डालना है। यहाँ पे कैप्चा डालते वक्त ध्यान रहे कि ये केस सेंसिटिव रहता है, मीन्स आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना है। ये मैंने कैप्चा डाल लिया, ये लॉगिन का बटन प्रेस किया मैंने। अब ये हम यहाँ पे मेन्यू में जाएंगे। अब देख लें हमारे पास ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, यहाँ पे जब मैं टिक करता हूँ तो पहला ऑप्शन है मेरे पास प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये देखें मैं आगे पहुँच चुका। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हमारे पास ऑप्शंस हैं। प्रोग्रेशन यूनियल आपको यहाँ पे समझाएगा कि आपने किस तरह से प्रोग्रेशन करनी है। व्यू समरी हम देख सकते हैं कि अगर हमने पहले कुछ काम कर रखा है तो वो भी यहाँ पे हम समरी में देख सकते हैं। तो प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज भी हम देख सकते हैं, और फाइनलाइज प्रोग्रेशन जो हमने आखिर में जाके करनी है, जब हम पूरी अपने सारे स्कूल के हर क्लास की हर बच्चे के लिए प्रोग्रेशन जो है वो जब हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हमें फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना होता है। तो मैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे गो के बटन को दबा रहा हूँ। अब ये देखें मेरे पास, मुझे सबसे पहले जाके, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी क्लासेस हैं, हमने क्लास वाइज जाके और सेक्शन वाइज जाके प्रोग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं कोई क्लास जिसमें PP1 में जाके मैं देखता हूँ, और यहाँ पे क्लास के बाद मैंने सेक्शन भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने गो का बटन प्रेस किया। तो ये देखें मेरे पास बच्चों की एक जो है, जितने भी मेरे पास लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे जो पिछले सेशन में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया या स्कूल अटेंड किया, उनकी जो लिस्ट है वो आ चुकी। तो अब मुझे एक एक बच्चे की 1 बाय 1 करके इनकी प्रोग्रेशन करनी है। प्रोग्रेशन मीन्स हमने ये ऑनलाइन इस पोर्टल पे उन बच्चों को प्रमोट करना है। अगर वो पास हो चुके तो अगली क्लास में जाएंगे, अगर रिपीटर हैं तो वहीं पे रहेंगे। तो मैं ये PP1 में देख रहा हूँ, ये पहला जो मेरे पास केस है शाफिया कौसर, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, तो ये प्रमोट नहीं हुई क्योंकि मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब रिपीटर केस में मुझे मार्क्स 0 भी डाल सकता हूँ। अगर बच्चा पास हो चुका तो आपको उसके मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पे एंटर करनी है, जो आपके रिजल्ट रजिस्टर पे पहले से निकल रखी है। इस तरह से आपने अटेंडेंस बच्चे की डालनी है कि बच्चे ने पिछले सेशन में कितने दिन स्कूल अटेंड किया। तो आयरा ने मेरे पास 140 दिन स्कूल अटेंड किया, मैंने ये एंटर कर लिया। अब स्कूलिंग स्टेटस ये रहता है कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, स्टडिंग इन सेम स्कूल, क्या बच्चा इसी स्कूल में कंटिन्यू कर रहा है अपनी स्टडीज़, लेफ़्ट स्कूल विद TC और विदाउट TC। अगर बच्चा दूसरे स्कूल में जा चुका है या स्कूल छोड़ चुका है तो वो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो ये बच्चा मेरे पास मेरे स्कूल में ही कंटिन्यू कर रहा है, तो मैंने ये ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, अगर बच्चा पास होता तो यहाँ पे क्लास ऑटोमेटिकली चेंज होनी थी, क्लास ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन आपने सेक्शन सेलेक्ट करनी है। तो मैंने सेक्शन A, मेरे केस में है ही एक सेक्शन। अगर आपके स्कूल में मल्टीपल सेक्शंस हैं किसी क्लास के लिए तो आपको सेक्शन भी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जाके हम इसे अपडेट कर लेंगे। तो फिर से पूछा जा रहा है कन्फर्म कर लेंगे, तो हाँ अगर सही है तो हम कन्फर्म करेंगे। अब ये देखें स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये ओके करने के बाद देखो ये पहले पेंडिंग था, अब यहाँ पे डन हो चुका है। इस तरह से हमने एक एक करके पूरी क्लास के लिए जो बच्चे हैं उनको हमने उनकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। इस तरह से सारी क्लास की प्रोग्रेशन करने के बाद एनालाइज करेंगे, अगर सही है तो आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे, और फिर उसके बाद आपने
नेक्स्ट क्लास के लिए जाना है। इस तरह से करके जब हम सारी क्लासेस की प्रोग्रेशन कर लेंगे तो हम फिर यहाँ से जाके फाइनलाइज प्रोग्रेशन करेंगे। ये उसी सूरत में होगा जब आप पूरे स्कूल के हर क्लास के लिए, हर सेक्शन के लिए सब बच्चों की प्रोग्रेशन कर लेंगे, तभी ये जाके हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए।